सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, पूजा घर में यह दो मूर्तियां एक साथ भूल कर भी ना रखें। पूजा पाठ का आपको अशुभ फल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मंदिर या पूजा घर तो हम सभी के घर में होते हैं, लेकिन मंदिर में रखी भगवान की मूर्तियों से जुड़ी गलतियां आपके जीवन पर बुरा असर डाल सकती है। इसलिए भगवान की मूर्ति से जुड़े नियम जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, घर बहुत बड़ा हो या फिर छोटा सा फ्लैट, हर घर में भगवान की पूजा के लिए अलग से मंदिर की व्यवस्था जरूर होती है। जिस घर में रोजाना भगवान की पूजा आराधना होती है, वहाँ पर सुख शांति के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और शुभ फल की भी प्राप्ति होती है। घर में अगर मंदिर के लिए अलग से स्थान हो तो इससे आर्थिक समृद्धि भी बनी रहती है और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल भी बना रहता है। घर में मंदिर या पूजन का स्थान बनाते वक्त कुछ जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में हम कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से जीवन भर बुरा असर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, घर का मंदिर या पूजा घर ईशान कोण या पूर्व दिशा में होना चाहिए। यहाँ पर रोशनी की उचित अवस्था होनी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। यह सारी बातों को हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन घर के मंदिर में किसी देवता की कितनी और कैसी मूर्ति होनी चाहिए, इस बात को लेकर अगर आपके मन में भी कोई कंफ्यूजन है तो इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान गणेश की मूर्ति। घर में मौजूद पूजा के मंदिर में प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की मूर्ति रखना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि पूजा घर में विघ्नहर्ता की मूर्ति की संख्या विषम न होनी चाहिए। 1 या 3 मूर्ति ना रखें। इसकी जगह भगवान गणेश की कम से कम 2 मूर्तियां रखना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, लेकिन घर के मंदिर में शिवलिंग रखने से संबंधित कुछ जानकारी नियम है जिनका पालन सभी लोगों को करना चाहिए। लिहाजा घर के मंदिर में रखा शिवलिंग अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही पूजा घर में 1 से अधिक शिवलिंग रखने से बचना चाहिए। और हनुमान जी की भी मूर्ति। घर की पूजा घर में शिवलिंग की ही तरह हनुमान जी की मूर्ति भी एक ही होनी चाहिए और कोशिश करें कि आप खड़े हनुमान जी की जगह घर के मंदिर में बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति रखें। घर के अन्य किसी भी हिस्से में हनुमान जी की मूर्ति ना रखें। इसकी जगह आप चित्र लगा सकते हैं। माँ दुर्गा या अन्य देवियों की मूर्ति। अब देवियों की बात करें तो घर के मंदिर में माँ दुर्गा या अन्य किसी देवी की मूर्ति की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो घर के मंदिर में देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी, इन सब की मूर्ति 2 से 4 रख सकते हैं। सौम्य रूप वाली मूर्ति। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक घर के मंदिर में किसी भी भगवान के सिर्फ सौम्य रूप वाली मूर्ति ही रखनी चाहिए। भगवान शिव की नटराज रूप वाली मूर्ति, माँ दुर्गा की काली रात्रि स्वरूप वाली मूर्ति आदि को घर के मंदिर में रखें। दोस्तों, अपने पूजा घर में भूल कर भी ना रखें ऐसी मूर्ति, वरना शुभ कार्यों से होगा विघ्न। पूजा घर लगभग हर घर में होता और पूजा स्थल का बहुत अधिक महत्व भी होता है, क्योंकि भगवान की पूजा करने से मन में शांति और घर में सकारात्मकता आती है। वही शास्त्रों के अनुसार भी पूजा घर का बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार यदि घर में मंदिर हो तो आपको उसे लाभ पाने के लिए कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वास्तु के अनुसार मंदिर के कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी माना गया है। घर के मंदिर में शिवलिंग को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, और अगर रखा है तो उसे अंगूठे के आकार का शिवलिंग ही रखे। अंगूठे से बड़ा आकार का भूल कर भी ना रखे। अपने पूजा घर में कभी खंडित मूर्ति ना रखें, क्योंकि खंडित मूर्तियाँ
रखना शुभ नहीं माना जाता। खंडित मूर्ति होना अशुभ माना जाता है। कभी भी घर में या पूजा घर में एक ही भगवान की 2 मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई शुभ कार्य करना है तो उसमें बहुत कठिनाइयाँ आती है और अगर संभव हो तो एक ही तस्वीर घर में रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर को कभी भी घर की पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में ना रखना चाहिए। माना जाता है कि इस दिशा में पूजा घर होना अशुभ माना जाता है, इसलिए हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही पूजा घर रखें। घर का पूजा का स्थान ना तो शौचालय के पास बना होना चाहिए और ना ही रसोई घर में। इसके अलावा सीढ़ियों के नीचे कभी भी भूलकर भी मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए आप ज़रूर बताएं। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।